Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the today's session. तो आपके स्क्रीन के ऊपर पहले एक क्वेश्चन आता है एंड हम उसके रिगार्डिंग आंसर को डिस्कस करते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर, जो भी उसके रिलेटेड न्यूज़ होता है या फिर इंफॉर्मेशन होता है वो मैं आपको बताते चलता हूँ. ठीक है. सो इन दिस मैनर वी डिस्कस द करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs. ओके. एंड sometimes at the end of the session we discuss a few news in the form of one liner as well. Okay, so आज के दिन भी I have got some one liner news, so we'll discuss those news at the end of our session. Okay, so without wasting any time, let's begin with our enthralling session. First question is on your screen. Read it and let me know what's the answer for this question. So what does the first question says? Who became the first Monegasque driver to win his home race since Louis Chiron in 1931? Yes, so the correct answer for this question is Charles Leclerc. Okay, so Charles Leclerc has won which tournament? Yes, Monaco Grand Prix. They are talking about this tournament. Okay, Monaco Grand Prix. So this tournament is won by चार्ल्स लेक्रेक. ठीक है. तो इस टूर्नामेंट को चार्ल्स लेक्रेक ने जीत लिया है और ये कौन से कार को ड्राइव करते हैं? फरारी. ठीक है, ये फरारी को ड्राइव करते हैं. एंड मोनेगास्के कौन होता है? जो पर्सन मोनाको कंट्री से बिलोंग करता है. ठीक है, जैसे इंडिया से जो बिलोंग करते हैं उनको इंडियंस कहते हैं. सिमिलरली मोनेगास्के वो होते हैं जो मोनाको से बिलोंग करते हैं. ठीक है. तो लुइस चिरॉन जो हैं वो मोनाको कंट्री से बिलोंग करते थे और ये 1931 में ये बने थे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मोनाको में ही चलने वाले ग्रैंड प्रिक्स को जीता था. 1931 के बाद आज ऐसा हुआ है, यानी कि कल ही के दिन ये टूर्नामेंट हुआ था. तो 1931 के बाद 2024 में जाके ये व्यक्ति चार्ल्स लेक्रेक ने टाइटल जीता है. मोनाको वाले ही ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने इनके बाद मोनाको में ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता हो. ठीक है, न्यूज़ क्लियर हो गई. ओके, next question. Who became the first woman in the world to climb Mount Everest 3 times in the same season? Same season here, that means the particular season which we talk about, like the summer. ठीक है, now the summer is going on. ठीक है, so in the Nepal region also the summer is going on. So the correct answer for this question is Purnima Shrestha. She is from Nepal. Okay, so in summer season itself she climbed the Mount Everest 3 times. Okay, her total the total number of times she climbed Mount Everest is 4. Okay, before climbing this 3 times in the same season in a single year, she climbed the Mount Everest in the winter season. That was her first time. And now in this summer season she climbed the mountain in, like the Mount Everest, the highest summit in the earth, the 3 times. बताओ, हमें अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं होती हैं और इन्होंने 3 बारी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया. वाओ, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द थीम फॉर दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स? दैट इज़ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स. देखो, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स कौन होते हैं? देखो, मतलब पहले हम इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको उसके बाद समझाता हूँ. तो कौन होते हैं पीस कीपर्स? आपको पता होगा तो सही बात है, नहीं पता होगा तो सीख लेंगे. ठीक है. इसका थीम क्या था इंटरनेशनल डे ऑफ यूनियन पीस कीपर्स का? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर फ्यूचर टुगेदर. ओके, तो ये थी इस साल की थीम. तो यूएन के पीस कीपर्स कौन होते हैं? देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तब उस टाइम पे द यूनाइटेड नेशंस ट्रूज सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 29 मई 1948 के दिन. ठीक है, तो ये किस लिए बनाई गई थी? बिकॉज वर्ल्ड वार के बाद से कई ज़्यादा कंट्रीज़ में
बहुत और भी ज़्यादा जंग छिड़ी हुई थी, ठीक है, मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो वहाँ पे शांति बरकरार रखने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए पीस कीपर्स रखे गए थे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है, ताकि वहाँ के लोग अगर मुसीबत में आते हैं तो उन कंट्रीज़ की मिलिट्रीज़ उनको हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है, बट यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स जो होते हैं वो ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं जिन लोगों को उनकी कंट्री वाले हेल्प नहीं करते। तो ये स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट आपकी हो गई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इज़राइल, लेबनन, ये सारी कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट, यूएई वाले टाइप्स में, ठीक है, तो ये सारे मिडल ईस्ट वाले कंट्रीज़ में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो उस टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है। तो यस, ये 29 मई के दिन बनाई गई थी, तो इसीलिए अब से हर साल 29 मई के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स मनाया जाता है, ठीक है। न्यूज़ क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द इंडियन आर्मी कोलैबोरेटेड विथ फॉर हाइड्रोजन फ्यूल बस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल्स। तो इंडियन आर्मी को किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी दी है, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन से बनी हुई सेल बस टेक्नोलॉजी दी है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, IOCL, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो यस, दिल्ली NCR रीजन में ये व्हीकल्स चलाए जाएंगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासास प्री फायर मिशन? ओके, तो नासा का मिशन है प्री फायर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उस मिशन को क्यों लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ पोल्स इनटू द स्पेस, ठीक है। क्या किया गया है, जो अर्थ है हमारा उसके दो पोल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्थ पोल, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका साउथ पोल होता है, ठीक है, यहाँ पे पूरी आइस होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी सन के जो रेज आते हैं ना, वो फिर से रेडिएट होके फिर से स्पेस में जाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो कितनी रेडिएशन होती है, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट वापस स्पेस में जाता है, उसकी वजह से क्या कुछ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए एक क्यूब जो होता है, क्यूब की शेप के दो सैटेलाइट्स को छोड़ा गया है, एक पेयर में छोड़ा गया है, उन्हें दो सैटेलाइट्स को छोड़ा गया है, और उसकी साइज़ मतलब क्यूब इन द शेप, उसको कहा जा रहा है कि एक जो शू बॉक्स होता है ना आपका, जिसमें आपकी शूज़ पैक होती हैं, उतने साइज़ की दो सैटेलाइट्स छोड़ी गई हैं टू स्टडी द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ पोल, ठीक है। समझ में आ गया नासा का प्री फायर मिशन क्या है और वो क्या काम करेगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट question is on your screen. Joss Butler became the first dash player to make 3000 T20I runs. Now you has to tell me Joss Butler became he became the player to hit the 3000 T20I runs. Here they have asked the question is, Joss Butler belongs to which country? Okay, yes, he belongs to England. So Joss Butler is an England cricketer. Okay. And if we talk about overall highest T20 runs, the highest T20 run scorer is Virat Kohli, ठीक है, I think he scored 4000 plus runs, okay, I'm not remembering exact figure, but he scored 4000 plus runs in the T20I cricket, and he's the first person to achieve this feat, okay. Next question, dash, okay, 6 dash countries, okay, you have to tell me. So the 6 countries are Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland and Norway, okay. These countries are joining the forces to build a drone wall to protect their borders against Russia. तो ये सारी कंट्रीज मिलके एक ड्रोन वॉल बनाएंगी, किस लिए बनाएंगी, ताकि वो अपने बॉर्डर्स को रशिया से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी दैट these countries are a part of which bloc? Okay, we have certain blocks, right, like Quad, BIMSTEC, ASEAN, NATO. You have to tell me that these countries belong to which group of countries or which bloc. Okay, yes, these 6 countries are a part of NATO, okay, North Atlantic Treaty Organization, okay. This NATO
treaty is also called as Washington DC treaty. Okay. सो एज़ वी ऑल नो कि रशिया जैसे अपने आसपास के बॉर्डर के एरियाज़ को कब्ज़ा करते हुए जा रहा है, उसने यूक्रेन पे भी कब्ज़ा कर लिया, तो इसीलिए अब वहाँ के रशिया के जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को सिक्योर और सुरक्षित रखने के लिए ऐसे एक ड्रोन वॉल को बना रही हैं, ठीक है. Okay, next question. The first hydrogen green plant by GAIL, that is Gas Authority of India Limited, was organized as Vijaypur in Dash. तो GAIL यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला फर्स्ट हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट, यानी कि जो हाइड्रोजन ग्रीन तरीके से, यानी कि बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए जो हमने हाइड्रोजन को प्राप्त किया है, तो ऐसे हाइड्रोजन प्लांट बनाने का एक जो प्लांट है वो इनॉग्रेट किया गया है विजयपुर में. और ये आपको बताना है कि किस स्टेट में है ये. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश. ठीक है जी. ओके, तो ये प्लांट मध्य प्रदेश के विजयपुर में इनॉग्रेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉल्ट डिज्नी कंपनी हैज़ स्ट्रक्ड, आना चाहिए यहाँ पे, स्ट्रक्ड अ डील टू सेल इट्स 30% माइनॉरिटी स्टेक इन टाटा प्ले लिमिटेड टू डैश. मतलब वॉल्ट डिज्नी ने जो अपना शेयर था उसका टाटा प्ले लिमिटेड में, वो अब किसको सेल करेगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, टाटा ग्रुप को वो सेल करेगा. ठीक है. ओके, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था कि वो अपना स्टेक टाटा प्ले में जो उसका स्टेक है वो टाटा ग्रुप वालों को बेच देगा, उतना ही है. ओके. नेक्स्ट, टेक जाइंट गूगल ने इन्वेस्ट किए हैं कितने $1 मिलियन इन वॉलमार्ट ओन्ड ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट. तो फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट. तो आपको बताना है कि गूगल ने कितना इन्वेस्ट किया है फ्लिपकार्ट में एज अ पार्ट ऑफ 1 बिलियन फंडिंग राउंड. तो एक फंडिंग राउंड्स होते हैं, तो उसमें इसने कितने $1 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं गूगल ने? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 350. तो $350 मिलियन गूगल ने इन्वेस्ट किए हैं फ्लिपकार्ट में. ठीक है जी. अब हम वन लाइनर न्यूज़ की तरफ आते हैं और इसके बाद हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा. वेटरन पाकिस्तानी एक्टर तलत हुसैन डाइज एट 83. तो तलत हुसैन जो हैं वो अब नहीं रहे हैं और ये पाकिस्तान के बहुत ही फेमस एक्टर थे. ठीक है. नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक इन्वेस्टमेंट राउंड, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और इससे वो कितना फंडिंग हासिल करना चाहते हैं? $7 बिलियन की फंडिंग वो हासिल करना चाहते हैं. और इन पैसों से वो क्या करेंगे? टू सपोर्ट द कंट्रीज़ टू टैकल द चैलेंजेस. और वो कंट्रीज़ को वो एड्स देते हैं ना यूनाइटेड नेशंस वाले, तो किन चीज़ों के लिए इन $7 बिलियन में से एड दी जाएगी? क्लाइमेट चेंज के लिए पैसे दिए जाएंगे. डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक जगह से अगर दूसरे जगह लोग विस्थापित होते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज विस्थापित, चाहे लैंडस्लाइड्स हो, वॉर की वजह से हो, अर्थक्वेक की वजह से हो, चाहे कोई भी रीज़न की वजह से अगर लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उनकी सहायता के लिए पैसे लगाए जाएंगे. और पावर्टी, गरीबी दूर करने के लिए, इनइक्वालिटी दूर करने के लिए, तो इन सारे कारणों के लिए WHO अपने लिए $7 बिलियन की फंडिंग को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, लिथुआना, हमने अभी ही पढ़ा, नेटो का जो एक सदस्य मेंबर है. ठीक है. तो उनके प्रेसिडेंट एक इलेक्शन हुआ और दूसरी बार, ठीक है, फिर से दूसरी बार उन्हें चुना गया है. उनका नाम है गीतानस नुसेदा. ठीक है. तो इन्होंने सिक्योर किया है सेकेंड 5-year टर्म. तो नेक्स्ट फिर से वो दूसरी बारी पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा. ठीक है. सो यस, दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन फ्रॉम माई साइड. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. आई हैव ट्राइड टू कवर द न्यूज़ फ्रॉम एवरी field, whether it would be sports, science and technology, banking and finance, everything I have tried to cover. So if you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with your friends, because उनको भी ज़रूरत होती होगी ना, अगर वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए तो उनके लिए भी सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा. बिकॉज वी डिस्कस द करंट अफेयर्स इन MCQ फॉर्मेट. बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा ये सेशन रहता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सेशन से मिलती है. तो एक अच्छा सोर्स आपके लिए हो सकता है पढ़ाई के लिए. एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी आगे आने वाले क्लासेस होंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है जी. सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर.